हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट जीनियस से। ही वॉज ग्रेगर जॉन मैंडल। ग्रेगर जॉन मैंडल वॉज born in 1822, okay, in Australia, and the place name is Heisendorf, okay. जो हमारे मेंडल थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आपको क्या लगा कि जैसे हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं टू बिकम एन साइंटिस्ट या डिस्कवरीज करते हैं, तो मेंडल की भी लाइफ कुछ वैसी ही रही होगी, बट नहीं, इनकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग थी। बेटा मेंडल बहुत पुअर फैमिली, फार्मर फैमिली को दैट इज बिलोंग करते थे, एंड उनकी फैमिली फार्मिंग थी, तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उन्हें बहुत दैट इज अच्छे एजुकेशन के लिए स्कूल में भेज पाए। तो उनके फादर सपोज करते थे कि वो वहीं पे उनको फार्मिंग में हाथ बढ़ाएं, जिससे उनको लेबर में हेल्प मिले। बट धीरे धीरे जब दैट इज उनकी जो काबिलियत थी वो कभी ना कभी तो दिख ही जाती है, तो काम करते करते वहाँ के आसपास के लोगों को उनकी काबिलियत दिखने लगी। लोगों ने उनके फादर को प्रेज किया कि आप इनको एक अच्छे स्कूल में सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भेजिए। मेंडल के दिमाग में कुछ आइडिया था जो आज हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस के नाम से, ओके। जो भी हम जेनेटिक्स, डीएनए सब पढ़ते हैं, जीन्स के बारे में, ये सब मेंडल ने उस टाइम पे ही सोचना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि उन्हें ये जीन एंड एक्सेट्रा नहीं पता था, उन्होंने जीन नाम तक नहीं दिया, वो अब हम नाम देते हैं, बट फिर भी उनके दिमाग में कुछ आइडियाज थे जो कि उस टाइम तक अभी उन्होंने उस पर वर्क करना स्टार्ट नहीं किया था। उन्होंने फिर फाइनली ये डिसाइड किया कि क्यों ना वो टीचर बने एंड मॉन्क स्कूल में जाकर टीचिंग करें। जब वो मॉन्क स्कूल में जाकर टीचिंग करने लगे तो लोगों को एंड बच्चों को उनका पढ़ाना एंड वहाँ के टीचर्स को भी उनका टीचिंग बहुत अच्छा लगा, जिससे धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट टीचिंग में जाने लगा। बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने वहाँ पे अपनी इन्वेस्टिगेशंस, एक्सपेरिमेंट्स को रोक दिया, क्योंकि बेटा वो एक मोनेस्ट्री है, एंड मोनेस्ट्री में जो लाइब्रेरीज होती है उनमें बहुत अच्छे अच्छे फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट की सारी एजुकेशंस एंड उनकी बायोग्राफीज वहाँ पे होती हैं। तो उन्होंने लाइब्रेरी में जाकर अपनी उस पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। धीरे धीरे मेंडल ने केमिस्ट्री, बॉटनी एंड ये सारे चैप्टर्स पे और ये सारे सब्जेक्ट्स पे वर्क करना स्टार्ट किया। बेसिकली वो खुद मैथमेटिशियन थे एंड उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली हमारे बायोलॉजी में आ गया, तो उनका कुछ एक मिक्सचर बन गया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं वापस से ही मोनेस्ट्री ज्वाइन कर लूँ, तो वो वहाँ पे एज अ हेड मोनेस्ट्री उन्होंने वापस ज्वाइन कर ली, एंड वहाँ पे उन्होंने अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखा। अपनी रिसर्च के लिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया, बिकॉज पी प्लांट्स के पास बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। लाइक पी प्लांट्स जो होते हैं बेटा, वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं जब एक दूसरे से कैरेक्टर डिफरेंट हो। लाइक एक अगर हम हाइट को मानकर चलते हैं, पी प्लांट की हाइट, तो आपको वो 2 तरीके के उनमें देखने को मिल सकती हैं हाइट्स। एक प्लांट आपको बहुत ज्यादा टॉल मिलेगा, एक प्लांट आपको बहुत ज्यादा ड्वार्फ मिलेगा। वैसे ही सीड का शेप होता है, कुछ सीड के शेप्स आपको राउंड मिलेंगे, कुछ रिंकल्ड भी मिलेंगे, बट वो होता है बेटा, डिपेंड करता है कि उनमें से डोमिनेंट एंड रिसेसिव कौन सा है। ये सारी चीजें हमें पहले नहीं पता थी। जब मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर अपना रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने देखा, जब उन्होंने जाकर ग्रो किया पी प्लांट, तो उन्होंने टॉल को एंड ड्वार्फ को आपस में हाइब्रिड किया। हाइब्रिड होता है बेटा, जब हम आर्टिफिशियली मेल गैमीट्स को किसी और फीमेल गैमीट्स पेरेंट्स पे दैट इज स्प्रेड करते हैं एंड उनको आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस करवाते हैं, तो हम उसे हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। उन्होंने सिमिलर वे में हाइब्रिडाइजेशन कराया, एंड जब उन्होंने 2 डिफरेंट पेरेंट्स लिए, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ लिए, तो नेक्स्ट जनरेशन जो उनको फर्स्ट फीमेल मिली वो सारी की सारी टॉल थी। मेंडल वॉज शॉक्ड। मेंडल ने सोचा कि जब हम ह्यूमंस में कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मीडियम साइज भी होते हैं, तो वो वहां ऐसा क्यों नहीं? जब उन्होंने प्लांट्स को क्रॉस करवाया, हाइब्रिड करवाया, तो वहां ऐसा क्यों नहीं दिखा? वहां पे सारे टॉल क्यों दिखे एंड ड्वार्फ क्यों नहीं दिखे? तो मेंडल ने वापस से अपनी इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया। उन्होंने वापस से टॉल एंड ड्वार्फ को क्या करवाया? वापस से हाइब्रिड कराया। जब उन्होंने वापस उन्हें हाइब्रिड कराया, तो उन्होंने देखा कि उस हाइब्रिडाइजेशन में नेक्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में तो उन्हें क्या मिला? ऑल वर टॉल, पर नेक्स्ट जनरेशन में उन्हें कुछ टॉल मिले एंड कुछ ड्वार्फ भी मिले, जबकि ड्वार्फ हमें फर्स्ट जनरेशन में बिल्कुल भी विजिबल नहीं हुए थे। इससे मेंडल ने एक चीज तो बताई एंड डिस्क्राइब करी कि कहीं ना कहीं एक ऐसा कुछ तो फैक्टर है। उस टाइम पे जीन को उन्होंने फैक्टर बोला था।
ठीक है। जीन अब हम बोलने लगे, पहले उस टाइम पे उन्होंने उसे फैक्टर बोला था एंड उन्होंने उसी टाइम पे बता दिया था कि कोई तो फैक्टर है जो कहीं ना कहीं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, जो कि आपस में कभी भी सेग्रीगेट एंड मिक्स नहीं होता, वो हमेशा अलग रहता है। एंड वंस वो अपने अपने आप को शो करते हैं तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में शो करें। एग्जाम्पल, फर्स्ट जो जनरेशन था उसमें ऑल वर टॉल, पर नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, कुछ टॉल मिले, कुछ हमें दैट इज ड्वार्फ भी मिले। तो फैक्टर जो था वो हमारे फर्स्ट फीलियल में भी था, बट वो छुपा हुआ रह गया, जिसे उन्होंने बोला कि कुछ ट्रेट जो खुद को शो कर पाते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, ऐसी लाइक कैरेक्टर्स जो खुद को शो कर जाए नेक्स्ट जनरेशन में वो डोमिनेंट, जो खुद को शो ना कर पाए वो रेसेसिव। जैसे हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा, स्पेशली इंडिया में ज्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं उनकी ब्लैक आईज होती हैं, तो आई का जो कलर होता है वो बच्चों में भी ब्लैक ही ट्रांसफर होता है। इट्स वेरी रेयर कि उनकी ब्राउन आईज हो, या ब्राउन के अलावा ब्लू तो बहुत ही ज्यादा मिनिमम 1% मुश्किल से होता है। ठीक है, तो वो क्या है, हमारे यहाँ पे ब्लैक एंड ब्राउन एक तरीके का डोमिनेंट ट्रेड बन चुका है और उसको आगे फ्यूचर में आ सकता है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि नेक्स्ट जनरेशन में ही वो शो हो जाएगा। तो सेम उन्होंने बताया कि कुछ तो फैक्टर्स होते हैं जो हिडन रहते हैं, बट बाद में कहीं ना कहीं नेक्स्ट जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उन्होंने ऐसे ही क्रॉस को बहुत सारे कैरेक्टर्स की हेल्प से कंटिन्यू किया। पहले उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक लिया लाइक टॉल एंड ड्वार्फ, फिर उन्होंने दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स को आपस में हाइब्रिड किया, जिसे उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा, लाइक टॉल एंड राउंड एंड उन्हीं के साथ ड्वार्फ एंड रिंकल। ओके, सो ऐसे क्रॉस करते करते उन्होंने 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ डोमिनेंट, सेकंड वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड वाज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, पर एक बहुत दुखद घटना हम बोल सकते हैं मेंडल के साथ हुई। मेंडल ने जब लोगों को एंड अपनी थ्योरीज को पब्लिश किया तो उस टाइम लोगों ने उसे बहुत किडिश समझा। उन्होंने बोला ये क्या बता रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एंड ये जिसने साइंटिस्ट की पढ़ाई तक नहीं करी है ये हमें बताएगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है एंड ये सारी चीजें क्या होती है। लोगों ने उनके वर्क को नज़रअंदाज कर दिया। जब लोगों ने उनके वर्क को नज़रअंदाज किया तो उनकी वो पब्लिश जो उन्होंने थ्योरीज दी थी, जो अपना मटेरियल दिया था, वो भी किसी ने भी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। बट आफ्टर ही डाइड, मेंडल डाइड इन 1884। आफ्टर ही डाइड, उसके बाद आफ्टर 15 ईयर्स कुछ साइंटिस्ट आए एंड उन्होंने फाइनली उनके वर्क के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया एंड फिर उन्होंने बताया कि जो मेंडल ने बताया था वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट था, बिल्कुल करेक्ट था। थैंक यू।